समाजवाद के प्रखर नेता कहे जाने वाले शरद यादव के निधन से पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त शोक की लहर है। बता दें, गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में बीते गुरुवार की शाम शरद यादव ने अंतिम सांस ली। शरद यादव जदयू के पूर्व अध्यक्ष रहे और 7 बार लोकसभा के सांसद भी चुने गए थे। इतना ही नहीं, अगर आपको मालूम हो तो अगर 1990 के दशक में अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया था, उसके पीछे शरद यादव की बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है। एक बुलंद आवाज समाजवाद का अब खामोश हो चुका है और वो है शरद यादव की आवाज। जनता दल परिवार की सियासत के पुरोधा रहे शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो जाने से राजनीतिक दलों के बीच काफी शोक है। बता दें कि 5 दशक के सियासी जीवन में शरद यादव कई उतार चढ़ाव भरे दौर देख चुके थे, लेकिन सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कभी भी नरमी नहीं देखने को मिली थी। देश की राजनीति में शरद यादव के राजनीतिक कद और योगदान का अंदाजा आज की पीढ़ी को भी भले ना हो, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों में वे सत्ता की धुरी माने जाते रहे हैं। तो बता दें कि 90 के दशक में विश्वनाथ प्रताप सिंह पर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए दबाव बनाने वाले शरद प्रमुख बताए जाते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जुलाई 1947 में शरद यादव का जन्म हुआ और जबलपुर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और सियासत में उन्होंने कदम रखा। लोहिया और जेपी के समाजवादी विचारों में प्रभावित वो रहे। जेपी के पहले शिष्य शरद ही कहलाते थे। 1974 में ही लोकसभा सांसद वो बने थे। जनता दल की सियासत के चाणक्य शरद यादव ही कहलाते थे। 90 के दशक में अगस्त में जिस तरह से शरद यादव ने काम किया था, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को यूं ही लागू नहीं किया था। दावा किया जाता है कि शरद यादव ने ही मौके की नजाकत को समझते हुए प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए लागू करवाया था। बता दें आप सबको, इस वक्त शरद के निधन से राजनीतिक कई यहाँ पर दल है जो कि शोक व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं। तो वहीं बताना चाहेंगे आप सबको कि दिसंबर 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी, जिसमें ओबीसी समुदाय के दिग्गज नेता शरद यादव से लेकर दलित नेता रामविलास पासवान तक शामिल थे। लालू से लेकर मुलायम जनता दल में काफी पावरफुल थे। वीपी सिंह की सरकार बनते ही ओबीसी नेताओं ने मंडल कमीशन पर आगे बढ़ने का दबाव बनाया शुरू किया था। कुछ इस तरह से उन्होंने काम किया। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि शरद यादव ने जनता दल में फूट पर भी फैसले लिए थे। इतना ही नहीं, अगर आपको मालूम हो तो सामाजिक न्याय का मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता शरद को। समाजवादी आंदोलन के साथ साथ सामाजिक न्याय के पुरोधा बने शरद यादव हमेशा मंडल कमीशन को लागू कराकर इस लड़ाई को हमेशा लड़ते रहे थे। संसद से लेकर सड़क तक हमेशा दलित ओबीसी अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। अपने जीवन के आखिरी पल तक सहेज रखा था उन्होंने अपनी छवि मंडल के पुरोधा के तौर पर।